हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आप सबका दिन अच्छा गया होगा आज। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं कि आज क्या कैसे काम किया था मैंने। ठीक है, देखिए सबसे पहला देखिए यहाँ पे एक ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ये एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया था। ठीक है, पहले मैंने कल क्या कहा था, मैंने कल कहा था कि ये एक रेंज दिया था मैंने। ठीक है, ये एक रेंज दिया था, इस रेंज के नीचे जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे, ऐसा कहा था हमने। वो नीचे या ऊपर कहीं भी ब्रेकडाउन देता है तो अभी देखो ये नीचे गैप अप गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होने के बाद जहाँ पे हमने ये मार्क येलो लाइन मार्क किया था वहाँ उससे थोड़ा सा ऊपर में ही इसने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद इसने 5 मिनट कैंडल ऊपर क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके हाफ में मैंने वो करके मैंने इसका रेंज निकाल के इसका वहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, सेल करते मतलब पुट बाय कर लिया। तो पुट बाय करते ही देखिए क्या बढ़िया आराम से मूवमेंट मिला हमको, ये 400-500 पॉइंट का। हाँ, पर इतना उसमें इतना नहीं मिला है, हम लोगों को कुछ 100 पॉइंट ही मिला है। ठीक है, ये मूवमेंट अच्छा था। उसके बाद क्या किया, देखिए मैंने रेंज बनाया। ठीक है, ये रेंज मैंने उसमें अपलोड कर दिया था। ठीक है, इंस्टाग्राम में डाल दिया था कि ये एक रेंज बनाया था इसने। और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड लिया और उसका सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया। ये देखिए, ये मैंने एक बनाया, ये इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेते ही देखिए क्या बढ़िया मूव मिला यहाँ तक। ठीक है, और ये मैंने यहाँ तक कैसे निकाला, मैंने डायरेक्ट ये फीब एक्सटेंशन पकड़ा, ये इसका हाई इसका लो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एंट्री लिया ना, तो यहाँ पे वो करके एक मिनट पे गलत हो गया। तो मैंने क्या किया, ये लो हाई और ये लो मार्क किया। मार्क करने के बाद हम लोग को डायरेक्ट यहाँ तक का आराम से टारगेट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से ये एक मूव मेरे को ऐसे ही फ्री में मिल गया। तो यहाँ तक मैंने यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, ये आराम से मिल गया था। तो ठीक है, ये तो था हम लोग का आज का काम। ठीक है, तो और उसके बाद अभी हम लोग देख लेते हैं कि कल कैसे काम काज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारा ये सब ड्राइंग हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग आज न्यू फिर से करेंगे। देखिए चलो साफ़ हो गया। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कल कैसे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ये एक रेंज बना रहा है। ठीक है, ये एक रेंज बना रहा है। ये आपको कैसा पैटर्न कैसा लग रहा है, आपको देख के बताइए कैसा पैटर्न लग रहा है। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, इसमें देखिए पैटर्न देखिए, ये है ये है ये है ये है। तो मतलब ये कैसा ये ऐसा बन सकता है कल अगर यहाँ ऐसा बन सकता है कि नहीं। कल अगर यहीं कहीं खुल जाए, अगर इस रेंज में खुल जाए, यहाँ पे कहीं खुल जाए, हाँ इसके अंदर कहीं खुल जाए, तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। हाँ, और उसके बाद देखिए आपका ये आर एस आई देखिए, आप आर एस आई आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, आर एस आई दिख रहा है। ये ऊपर का डाइवर्जन ले रहा है देखिए। ठीक है, ऊपर का डाइवर्जन है, ये ऊपर जाने का वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पता चल रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी कल जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कल जैसे ही इधर में अगर ओपन होता है, ठीक है, इस जगह में कहीं पे ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होगा मैं वो भी दिखा देता हूँ। अगर इधर में कहीं पे ओपन होता है, रेंज में अगर ओपन होता है, अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के वो ऊपर जाता है, तो हम लोग ये गैप फिल का हम लोग डायरेक्टली टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आप सोच लीजिए, यहाँ से अगर मार्केट रेंज बना के ऐसा रेंज बना के इसको ब्रेकआउट दे देता है, इसको ब्रेकआउट देता है, ये हम लोग क्या मार्क करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना वाइट लाइन मार्क कर सकते हैं। हम लोग हमेशा करते हैं, जैसे कि ये देखिए आज का लो मार्क कर दिया मैंने और ये हाई मार्क कर दिया। ठीक है, ये दोनों मार्क हो गया। तो अभी यहाँ से रेंज में अगर खुलेगा, ऐसे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, वो फुलफिल कर देगा। ठीक है, एक गैप फिल कर देगा। और उसके बाद क्योंकि आज इतने दिनों के बाद आज एक बाई आया है। ठीक है, तो अभी कल भी बाई आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ये रेंज में खुलता है, फिर रेंज में खुल कर अगर इधर का अगर हम लोग का आज का लो अगर ये ब्रेक करता है, तो हम लोग नीचे का टारगेट कहाँ तक ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं, तो हम लोग का एक मैंने कल दिया था ना, ये देखिए, ये अल्टीमेट वो है, मतलब 37,938 तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। और ये पहला हम लोग का ये पॉइंट भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा, 38,273, ये हम लोग का पहला नीचे का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला नीचे का टारगेट, उसके बाद 37,938 हम लोग का सेकंड टारगेट। तो अगर ऊपर जाते हैं तो हम लोग का पहला टारगेट कौन सा होगा, पहला टारगेट तो हमारा ये होगा, जहाँ पे ये आज का हाई है, ये हम लोग का पहला टारगेट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रेंज में खुल के ऊपर जाता है, ये पहला टारगेट हो गया। सेकंड टारगेट कौन सा होगा, ये वाला पोर्सन,
ठीक है, गैप फिल करेगा ना, गैप फिल करेगा तो ये पोर्शन हम लोग का सेकंड टारगेट हो गया। तो सेकंड टारगेट के बाद हम लोग का थर्ड टारगेट हम लोग का थोड़ा सा बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे। ये तो हमारा सेकंड टारगेट, और आपका ये एक ये ना ये यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है, एक ही बार में आपका यहाँ तक भी जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग का थर्ड टारगेट यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, ये हम लोग का थर्ड टारगेट आ रहा है, ठीक है, 39,988, ठीक है। उसका तो और ऊपर जाता है तो ये है अल्टीमेट टारगेट। उससे और ऊपर जाता है तो हम लोग का 40,283, ये हम लोग का तीसरा टारगेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रेल करते चले जाएंगे, अगर वहाँ पे खुल जाता है तो ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया रेंज, अगर मैं रेंज में खुलता है तो क्या होगा। अगर अभी हम लोग सोच लेते हैं, मैं ये आर से हटाता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग सोचते हैं, देखते हैं कि ये अगर यहाँ पे आपका गैप अप खुल गया, सोचिए, हाँ गैप अप खुल गया, यहाँ पे कहीं खुल गया गैप अप, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, पहले मार्केट तो ऊपर जाएगा ना, अगर गैप अप खुलेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। पहले हम लोग क्या देख लेंगे कि आप उसका हाई को तोड़ता है, ये प्राइस एक्शन बना के तोड़ता है तो हम लोग घुसेंगे, ठीक है, ठीक है, नहीं तो नहीं घुसेंगे। अगर तोड़ता है तब हम लोग डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तोड़ता है, ठीक है, अगर नहीं तोड़ के ये डायरेक्ट नीचे आ जाता है, सॉरी एक मिनट रुके, अगर ये नीचे आ जाता है, नहीं तोड़ के नीचे आ जाता है तो हम लोग डायरेक्ट लो तक का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर होता है तो हम लोग लो का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है, अगर ये गैप अप ओपन हो गया तो। अगर उसके बाद अगर सोच लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, अगर यहीं कहीं खुल गया या फिर डायरेक्ट यहाँ पे 37,980 यहाँ पे कहीं खुल गया, तो हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या बना रहा है, बनाने के बाद ऊपर जाएगा तो हम लोग ऊपर का यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, ये जो उसका लो है वो वहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं, अगर यहाँ से भी रिजेक्शन खा सकते हैं, यहाँ से रिजेक्शन खा गया तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि लो में मैं अभी ज़्यादा वो नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत गिर गया ना अभी तक, तो बहुत गिरने के बाद वो थोड़ा तो रिट्रेसमेंट लेगा ही, ठीक है, और रिट्रेसमेंट लेगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये तो हो गया, ठीक है, गैप डाउन और रेंज का गैप डाउन और गैप अप अगर ओपन होता है तो क्या होता है हमने पता कर लिया। अभी देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, डे में जाता हूँ, डे में जाके देखिए, ये देखिए इसने ये 50 मूविंग एवरेज में इसने क्या लिया है, सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। तो कल अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हम लोग का ये हाई है, ठीक है, हम लोग एक फीब उठा लेते हैं, फीब उठाने के बाद आपका ये हाई है और ये लो है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसको यहाँ तक आना ही है, ठीक है, ये जगह उसका 50% है, तो यहाँ तक उसको आना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि लगातार 4 दिनों से ये मार्केट गिर रहा है, ठीक है, लगातार 4 दिनों से गिर रहा है, तो ये एक अल्टीमेट है कि यहाँ तक मार्केट गिरना आना ही पड़ेगा, ठीक है, आना ही पड़ेगा, या तो ये 0.3 तक या तो 0.5 तक आना ही पड़ेगा, ठीक है, आप समझ गए ना। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया। नीचे अगर जाता है, देखिए ये लो मैंने मार्क किया और यहाँ पे आपका वो सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये, ठीक है। तो आपको होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे करना है हमको कामकाज। और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बना रहे हैं, जो एक रिवर्सल का साइन है, ठीक है, एक मतलब यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ का, ठीक है। हम लोग आराम से ये 50 मूवी एवरेज जहाँ तक आएगा वहाँ तक भी टारगेट ले सकते हैं और उसके ऊपर ये गैप फिलिंग का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी ये हो गया बैंक निफ्टी का, अभी हम लोग निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। ये है निफ्टी, ठीक है, मैंने निफ्टी का कहा था लो टूटेगा तो हम लोग यहाँ पे वो रेंज में काम करेंगे। देखिए रेंज में क्या बढ़िया काम किया इसने, एकदम हमारे वहाँ से ही इसने रेशन लेके इसने नीचे डाउनफॉल किया, उसके बाद फिर देखिए, ठीक है, बढ़िया था। तो अभी हम लोग सारे उसको रिमूव कर लेते हैं, पहले ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। रिमूव करके अभी हम लोग क्या कर पाएंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हाई हो गया और ये लो हो गया, या हाई और लो मार्क हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर कल, ठीक है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न बन रहा है ये डब्ल्यू का, ठीक है, कल नहीं तो मार्केट यहाँ रेंज में भी डायरेक्ट क्लोज हो सकता है, क्योंकि इतने दिन से फॉल कर रहा है, कहीं रेंज बना के फिर ऊपर जाने का सोच सकता है, या तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये अगर यहाँ खुल गया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ खुल के ब्रेकआउट दे रहा है, हाँ, या फिर ब्रेक डाउन देगा तभी हम लोग कुछ काम करेंगे, ठीक है। ये रेंज में खुल गया, कुछ नहीं करेंगे। तो रेंज में अगर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट लेंगे, पहला कहाँ तक, ये वाला टारगेट, ठीक है, 17,333, ये हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा। उसका सेकंड टारगेट हो जाएगा हम लोग का कौन सा, ये पोर्शन हम लोग का सेकंड टारगेट हो जाएगा 17,500, ठीक है। तो ये सब हम लोग का ऊपर का टारगेट हो गया। अभी नीचे का क्या होगा, नीचे का हम लोग देख लेते हैं एक बार। नीचे का टारगेट, नीचे का
नीचे का ये गैप फिल बाकी है, ठीक है। अगर ये नीचे गिरता है ना तो यहाँ तक आराम से गिरेगा, ठीक है। अगर नीचे गिरता है तो कहाँ तक 16,922, ठीक है, वो एक हो गया। उसके बाद ये सेकंड आपका बहुत बड़ा एक गैप फिल बाकी है यहाँ पे 16,755, ठीक है। ये बहुत बढ़िया वो हो जाएगा। अगर नीचे गिरता है तो अच्छा है, और क्योंकि और ऊपर जाएगा तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग ये काम करेंगे। अगर सोच लीजिए कल कहीं गैप अप खुल गया, ठीक है, कहीं गैप अप खुल गया, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन बनाएगा, अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो इसके ब्रेकआउट यहाँ, तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है तो ये डायरेक्ट नीचे आएगा, ठीक है। ये एम पैटर्न बनाएगा और उसका ब्रेकआउट होकर हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है तो हम लोग का पहला टारगेट तो ये तो हो गया, पहला टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है। उसका सेकंड टारगेट हम लोग का ऊपर यहीं कहीं हम लोग ट्रेल करते जाएंगे, तो यहाँ तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। ये 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं, ठीक है, 17,620। ओके, तो ये हो गया हम लोग का। अगर गैप अप ओपन हो गया तो, अगर सोच लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, अगर यहाँ कहीं खुल गया, यहाँ कहीं खुलता है, प्राइस एक्शन बनाता है, पहले गैप फिल करेगा, वो देख लेंगे। फिर उसके बाद अगर नीचे जाता है तो हम लोग टारगेट लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली नीचे का क्या कैसे होगा, नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, फिर अगर ब्रेकआउट देगा तब हम लोग यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, और टारगेट हम लोग का ये 16,755 तक का हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये 50 पॉइंट का हम लोग ट्रेल करते चले जाएंगे। ओके, तो ये हो गया निफ्टी का। तो निफ्टी का हम लोग एक बार बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या हो रहा है। मैं पहले ये हाइड कर लेता हूँ, ठीक है, ये ड्राइंग हाइड कर लेता हूँ। एक बार बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है देख लेते हैं। हाँ, देखिए, जैसे बैंक निफ्टी ने किस में 50 मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया है, इसने 200 मूविंग में सपोर्ट लिया, देखिए, ठीक है। आपका ये बढ़िया वो हो जाएगा। अभी देखिए, अगर हम लोग काम करते हैं, अगर फिबोनाची उठाते हैं तो ये हो गया आपका हाई और ये हो गया लो, ठीक है। अगर ये करते हैं तो देखो, ये एक यहाँ पे एक 50 मूविंग का वो आ रहा है, और ये आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये 3 लेवल आ गया हमारे, ठीक है। ये 3 लेवल हो जाएंगे, यहाँ तक आपका मार्केट ऊपर जाके फिर अगर कुछ बना प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे आएगा या ऊपर जाएगा वो देखेंगे, ठीक है। पर अभी तो मेरे को मतलब ये एक पुल बैक भी हो सकता है, ये एक पुल बैक भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत अभी नीचे आ गया ना, तो अब ये पुल बैक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है हम लोग का। और थर्ड टारगेट देखिए, यहाँ पे एक गैप फिल का वो आ रहा है, ये है आपका थर्ड टारगेट 16,633, 16,633, ये आपका थर्ड टारगेट नीचे का। ओके, तो ये सब आप लोग मार्क कर लीजिए, ये सब मार्क कर लीजिए। तो मैं पहला ऊपर का टारगेट हो गया, सबसे पहला हो गया 17,343, सेकंड हो गया 17,457, ऊपर हो गया फिर 17,565, ठीक है, ये ऊपर का टारगेट हो गया। अभी अगर ये आज का जो रेंज मैंने वाइट मार्क जो किया है उसके नीचे अगर जाता है तो पहला टारगेट हो गया 16,922, सेकंड टारगेट हो गया 16,755 और थर्ड टारगेट 16633, ठीक है। ये सब हो गया, मतलब ये गैप फिलिंग का एरिया देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये गैप फिलिंग का एरिया, ये गैप फिल होगा, मतलब आराम से वो हो जाएगा, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है आप मेरे को कमेंट कर रही है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है। होप आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। चलिए फिर, थैंक यू।